मैं जिंदगी के उस मोड़ पर खड़ा हूं। अगर अब हिम्मत हारा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, और शायद ये जिंदगी भी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। 2 दिन पहले मैंने एक बात अच्छे से जान ली कि आपकी ज़िंदगी में जो भी आप करना चाहते हैं तो कोशिश करना अकेले ही स्टार्ट करो। बहुत मुश्किल समय चल रहा है अभी। अब नामुमकिन है ये पहचानना कि कौन अपना है और कोई अपना कब आपको धोखा देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं स्कूल में बहुत एवरेज स्टूडेंट था। बिलो एवरेज बोलना ज़्यादा बेहतर होगा, लेकिन मैं इसलिए एवरेज नहीं था कि मुझे सब्जेक्ट्स टफ लगते थे या मैं टॉपिक्स नहीं समझ पाता था। मैं वीक इसलिए था क्योंकि मैं आलसी था। 10 मिनट कुछ भी पढ़ने के बाद मैं अपनी बुक या फिर अपनी नोटबुक रख कर किसी और काम में लग जाता था कि अब 5 मिनट बाद पढ़ूंगा, और वो 5 मिनट कब घंटों में तब्दील हो जाते थे पता नहीं चलता था। बस यही रीज़न था मेरे स्टडीज़ में वीक होने का, और ये मैं उस टाइम भी अच्छे से जानता था, लेकिन मैं फिर भी कभी इस चीज़ से ओवरकम नहीं कर पाया। अगर आप में से कोई अभी इस कंडीशन में फंसा हुआ है तो आपके पास अभी भी टाइम है निकलने का। खुद को उस आलस के दलदल से निकालिए। लड़ो आलस से एक स्ट्रॉन्ग फाइटर की तरह, नहीं तो ये आलस सब कुछ बर्बाद कर देगा। स्कूल कॉलेज में की गई मेहनत बुढ़ापे में आराम देती है, और स्कूल कॉलेज में किया गया आराम बुढ़ापे में दुख देता है। मिडिल क्लास फैमिली के हर पेरेंट का सपना होता है उनका बेटा या उनकी बेटी अच्छे स्कूल में पढ़े। वो सपना मेरे पिताजी ने भी देखा और पूरा किया। काफ़ी सालों पहले अपने बेटे यानी कि मुझे बहुत अच्छे स्कूल में भेजकर। बहुत अच्छे स्कूल में जाना भी मतलब एक अच्छी खासी फीस देना, और फिर स्कूल की करिकुलम एक्टिविटीज़ पर, स्कूल ड्रेस पर भी अच्छे खासे पैसे खर्च करना। ये वो खर्चे हैं जो बहुत सारे मिडिल क्लास पेरेंट्स के सपने तोड़ देते हैं, लेकिन मेरे पिताजी कभी पीछे नहीं हटे। चाहे कितनी भी कोशिश या फिर परेशानी उठानी पड़ी हो उनको, मुझे एक बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ाने के लिए। स्कूल का पहला दिन याद है मुझे। मेरे पिताजी मुझे स्कूल छोड़कर आए। ये नॉर्मल स्कूल था, नर्सरी क्लास की शायद बात है ये स्कूल घर के पास ही था। मैं क्लास में पहुंचा, लेकिन मेरी नज़र गेट के बाहर खड़े पिताजी पर थी। उनकी आंखों में खुशी थी, वो मुस्कुरा रहे थे, और साथ में खड़ी प्रिंसिपल मैडम, वो भी मुझे देख रही थी। जैसे ही पिताजी जाने को हुए मैं रोने लगा और पापा पापा चिल्लाने लगा, तो पापा रुक गए और मुझे बाहर से चुप करवाया। मैडम भी मेरे पास आई और मुझे बड़े प्यार से चुप करवाया। मैडम ने बोला, पापा घर नहीं जा रहे हैं, इधर ही ऑफिस में बैठे हैं जब तक आप पढ़ो। पापा ने भी यही बात बोली और पापा चले गए। 10-15 मिनट बाद मैंने फिर रोना स्टार्ट किया, पापा के पास जाना है, और फिर पूरा स्कूल लग गया मुझे चुप करवाने में। लेकिन मैंने रो रो कर चिल्ला चिल्ला कर पूरा स्कूल अपने सर पर उठा लिया, और फिर आखिरकार प्रिंसिपल मैडम ने एक सर को बोला मुझे घर छोड़ आए। घर आकर सर ने सब कुछ मेरे पिताजी को बताया। फिर पिताजी बोले, ये कभी मुझसे दूर नहीं रहता, हमेशा से बस मेरे पास ही रहता है, इसलिए शायद। पिताजी ने बोला, चलो कोई बात नहीं, कल फिर से स्कूल भेजेंगे। और फिर सर काफ़ी बातें करते रहे पापा से, फिर वो भी वापस चले गए। ये मेरा उस स्कूल का पहला और आखिरी दिन था। शायद ऐसा आप लोगों में से बहुत लोगों के साथ स्कूल के पहले दिन हुआ होगा, और फिर मेरा पूरा वो 1 साल स्किप हो गया। आज भी मैं घर के पास जहाँ मेरा ये फर्स्ट स्कूल था उधर से गुजरता हूँ। अब वहाँ स्कूल नहीं है, एक घर है। तो उस घर को देखकर वो फर्स्ट डे के जो विजुअल्स थे वो मेरी आंखों में आ जाते हैं। ये समय होता है जब हम लोग अनजान होते हैं दुनियादारी से, हमारे पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशन से, और वहीं दूसरी ओर पेरेंट्स होते हैं जो इस उम्मीद से अपना सब कुछ सेक्रीफाइस कर देते हैं, ये सोचकर कि उनका बच्चा बड़ा होकर उनका नाम रोशन करेगा
बहुत नाम कमाएगा, एक सक्सेसफुल इंसान बनेगा। आज ये सब बातें याद करके आंखें नम हो जाती हैं।